और एक बार फिर से आपका स्वागत है। रांची से अब खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कॉल सेंटर का उद्घाटन आज होना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो रांची से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इसका आज उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर है और आपको ये बताएं कि देखिए, ये जो उद्घाटन बीजेपी प्रदेश कॉल सेंटर का आज किया जाएगा, वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त तेजी से चल रही हैं। रांची में आज वो मौजूद रहेंगे और यहीं पर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड से, जहां पर आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज वो रांची जाएंगे और यहां पर उनका ये जो कार्यक्रम है बेहद अहम रहने वाला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि झारखंड के चुनाव प्रभारी भी हैं और इसी वजह से बैक टू बैक राज्य का दौरा करते हुए और अब बीजेपी प्रदेश कॉल सेंटर का उद्घाटन वो करने वाले हैं। जाहिर है कि कॉल सेंटर के जरिए कोशिश होगी कि किस तरीके से संगठन की मजबूती के साथ ही साथ चुनाव में एक एज मिल सके और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी रांची में किस तरीके से झारखंड में मजबूत हो सके और एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो सके, क्योंकि इस बार झारखंड में मुकाबला बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया। इस वक्त आपको मालूम है कि वहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी शामिल है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोशिश कि जिस तरीके से इससे पहले जीत हासिल हुई थी साल 2014 में, एक बार फिर से उस जीत को यहाँ पर रिपीट किया जा सके और इसका एक जिम्मा एक तरीके से आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है, जहाँ पर वो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि अखबारों में छाई हुई है। गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली एम्स में फिलहाल वो एडमिट हैं। शारदा सिन्हा की हालत नाजुक है। एम्स के डायरेक्टर ने खुद मुलाकात की है। 5 डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने शारदा सिन्हा से मुलाकात की। हाई डोज का इंजेक्शन उन्हें दिया गया। बोन मैरो कैंसर बीमारी से वो ग्रसित हैं। शारदा सिन्हा को साल 2017 से मल्टीपल माइलोमा, एक प्रकार का बोन मैरो कैंसर की बीमारी उनको है और इस बीमारी की एक इंजेक्शन का दाम 8 लाख है। ये 10 इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आईसीयू में फिलहाल वो एडमिट है। हालांकि राहत की बात यह है कि वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया है, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर इस वक्त शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा एक ऐसा नाम जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने भोजपुरी, उन्होंने मैथिली में कई ऐसे गीत दिए हैं। उनका एक अपना फैन बेस है और शायद ही छठ का मौका या फिर कोई शादी विवाह के ऐसे गीत होंगे जो शारदा सिन्हा ने ना गाए हों। और सबसे बड़ी बात है कि आयोजक उनके गीत के बिना फीके माने जाते हैं। शारदा सिन्हा जिन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, अब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सलामत हों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इसको लेकर के वहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। एम्स में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। शारदा सिन्हा की तबीयत से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद दिल्ली के एम्स में फिलहाल उन्हें एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स की पूरी टीम है। एम्स के जो हेड हैं उन्होंने खुद उनसे जाकर के मुलाकात की है। खबर ये है कि उन्हें बोन मैरो सर्जरी उनकी हुई थी और इसके बाद से तमाम जो इंजेक्शंस हैं वो उन्हें लगाए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से उम्मीद यही हम करते हैं कि वो स्वस्थ होकर के वापस से एम्स से लौटे। चलिए बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां हसीना के खिलाफ मर्डर केस में कोर्ट का एक्शन। और आपको बताते चलें, देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है और साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां हसीना के खिलाफ मर्डर केस में कोर्ट का ये संज्ञान। और आपको आदेश सामने आया कोर्ट का। पुलिस ने 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और 24 लोग मामले में आरोपी हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां देखिए शेख हसीना के खिलाफ हत्या मामले में रिपोर्ट सौंपे। अदालत का स्टेटमेंट है। बांग्लादेश की अदालत ने पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 23 अन्य के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले में जांच रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपने को जो आदेश है वो दिया है। और मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। हत्या का मामला ढाका के मीरपुर में 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत को लेकर दर्ज किया गया था। अब देखिए प्रदर्शनों के कारण हसीना को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। अब अदालत का ये आदेश है कि शेख हसीना के खिलाफ जो हत्या के मामले में रिपोर्ट है वो सौंपे।
अब बात दिल्ली की करेंगे। देखिए, दिल्ली में पराली जलाने का रिकॉर्ड टूटा है। 5 साल में इस बार सबसे ज़्यादा पराली जली है। 1.5 महीने के दौरान दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं ऐसे 12 मामले। 8 उत्तरी एवं 4 उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। तो एक तरफ तो हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं है, बच्चे बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा इससे खतरा है, हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में ही पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं और इतने मामले बढ़ रहे हैं कि पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। यानी कि बोलने के बावजूद आप सोचिए, प्रशासन लगातार ये गुहार लगा रहा है, यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है, टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, लेकिन ये सारी बातें किस तरीके से यहाँ पर ये लग रहा है कि दिल्ली वालों पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। और इसीलिए 1.5 महीने में जो 12 मामले रिकॉर्ड हुए हैं, जो दर्ज किए गए हैं, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको लगातार जागरूक शासन प्रशासन कर रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि देखिए पराली जलने की वजह से, और वो भी तब जब पड़ोसी राज्यों की बात कर लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अगर वहाँ पराली जलती है तो दिल्ली ऑलरेडी ये कहते हैं कि जो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अब दिल्ली में ही ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि ये जो अभी 12 केसेस सामने आए हैं दिल्ली से पराली जलाने को लेकर, इनमें अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 8 ऐसी घटना है जो उत्तरी इलाकों से सामने आई है दिल्ली के, और 3 ऐसी ये पराली जलाने के मामले हैं जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सामने आए हैं। इस तरह से 12 केसेस दिल्ली से पराली जलाने को लेकर सामने आ चुके हैं और पिछले 5 सालों में ये सर्वाधिक आंकड़ा है इस दौरान जो दिल्ली से सामने आया पराली जलाने का। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग की लाइट से जगमगाया इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। लाल रंग की लाइट से राष्ट्रपति भवन भी जगमगाया है। कई शहरों की इमारतों को लाल रंग से रोशन किया गया है। डिस्लेक्सिया को लेकर यहां पर जागरूकता फैलाने की कोशिश है इसके जरिए, और इसी वजह से ये रेड लाइट आपको नजर आ रही है। दिवाली का भी मौका है और ऐसे में आपको ये बताएं कि देखिए, ये जो इंडिया गेट की तस्वीर, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेड लाइट से पूरी तरह जगमगाता हुआ राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लाल रंग की लाइट से जगमगाया इंडिया गेट। हालांकि इसके पीछे दरअसल एक संदेश भी है, खास तौर पर डिस्लेक्सिया को लेकर के, जो कि एक सीखने का विकार है जिसमें पढ़ाई में कठिनाई होती है। तो वैसे ही जो लोग इससे ग्रसित हैं उनको इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेश देने की कोशिश भी, और इसी वजह से हाल में आपने देखा है कि ऐसे कई सारे जो जागरूकता को लेकर के मुहिम है वो चलाई गई है। और इसी को लेकर के आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट भी लाल रोशनी से जगमग हो उठा। अब आगे बढ़ते हैं। 7.5 लाख दियों से जगमगाया यूपी का मुरादाबाद शहर। 850 ड्रोन के जरिए रामायण का प्रसारण किया गया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अब दीपावली का जो त्यौहार है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है और ऐसे में शहर शहर ऐसे आयोजन हो रहे हैं। हालांकि दीपोत्सव की तस्वीर तो अयोध्या से कैसी आएगी उस पर तो सबकी निगाह और आतुरता और उत्सुकता दोनों रहती है, लेकिन दूसरी तरफ मुरादाबाद में आप देखिए 850 ड्रोन के जरिए रामायण का प्रसारण हुआ है। दीप से वहां पर किस तरीके से 1.5 लाख दिए वहां पर जलाए गए और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नजर आए, उत्साहित नजर आए। और इनसे ऐसे जब आयोजन होते हैं तो लोग अपनी संस्कृति से और जुड़ पाते हैं, लोग समझ पाते हैं। दीपावली का ये पावन मौका आप देखिए, यहाँ पर भारत माता और साथ ही साथ दिए भी आपको नजर आएंगे, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी गणेश, कैसी कई सारे लेज़र शो के जरिए वहाँ पर आकृतियाँ आसमान में जब उकेरी गई तो वहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे उनमें कभी ना भूल पाना वाला ये एक ऐसा क्षण था जिसको वो हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखना चाहेंगे। ये तस्वीरें मुरादाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 850 ड्रोन के जरिए रामायण और साथ ही साथ 7.5 लाख दियों से वहां पर किस तरीके से सजावट हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। बढ़ती खबरों में आगे, और बेटियों से न्याय रोशन, और आरजेएस भर्ती के टॉप 10 में 9 बेटियां। हनुमानगढ़ की राधिका टॉपर रही। 2022 न्यायिक अधिकारी इसमें मिलेंगे और तनुराग सिंह ने दूसरी रैंक हासिल की है। तो देखिए किस तरह से बेटियों से न्याय रोशन, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया उसमें बेटियों ने जो अपना परचम है वो लहराया है। बुलेट ट्रेन स्टेशन के निकट बढ़ाए हैं आर्थिक गतिविधियां। अगली खबर की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्मार्ट योजना तैयार है और ऐसे में गुजरात में साबरमती और सूरत का चयन किया गया है।
महाराष्ट्र में विरार और ठाणे का चयन इसके लिए किया गया है। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट योजना तैयार किया जा रहा है और ऐसे में देखिए महाराष्ट्र में विरार और ठाणे का चयन इसको लेकर किया गया है। बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास विकास होगा, डेवलपमेंट किए जाएंगे, स्टेशन के पास आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले और फायदा आम लोगों को हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात फैक्ट फाइल की करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है आज। 2002 में एनिमेशन दिवस की शुरुआत हुई। मनोरंजन के माध्यम से दर्शकों को शिक्षित ये करता है। दृश्यों के माध्यम से कहानी कहने की कला है, एक कला है जो स्थिर छवियों को गतिशील बनाती है। टीवी, मीडिया, इंटरनेट और स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपको आज फैक्ट फाइल में हम बता रहे हैं एनिमेशन के बारे में, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। आपको ये बताएं 2002 में इसकी शुरुआत हुई। ये कला है जो स्थिर छवियों को गतिशील बनाती है और टीवी, मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आज फैक्ट फाइल में हम बात एनिमेशन डे को लेकर कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनिमेशन डे आज, और ऐसे में मनोरंजन के माध्यम से दर्शकों को ये शिक्षित करता है।